गुड़िया, अगला एग्जाम मैथ्स का है और मैथ्स से तुम सब डर रहे हो। किसी ने कहा कि सर मैंने साल भर बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ी है, कैसे पास होऊंगा। कोई गुड़िया कमेंट लिख रही है कि सर मैथ्स साल भर पढ़ी तो फिर भी अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं और अब तो पेपर सामने है। कहने को तो 10 दिन है मास्टर, पर जब पूरा साल नहीं हो पाया तो 10 दिन में कैसे होगा। जब बात मैथ्स की है तो इस पूरे यूट्यूब में एक ही नाम ऐसा है जो एक कमजोर से कमजोर बच्चे को, एक ऐसे बच्चे को जिसकी मैथ्स बहुत खराब है, उसको मैथ्स का सुपरस्टार बना सकता है। एक नाम है बबुआ सर, एक नाम है ऋतिक सर। इसलिए ऋतिक सर आ गए हैं मास्टर के इस चैनल पे और मेरे गुड्डू गुड़िया के मैथ्स की जिम्मेदारी मेरी सर। ये चैनल आपका, ये मार्कर मास्टर का आपका और मेरे गुड्डू गुड़िया के 95% लाने की जिम्मेदारी आपकी। आज मैं आपको एक पीडब्ल्यू के एक टीम मेंबर या पीवीएन की तरह नहीं, आज मैं हाथ जोड़ के आपको एक गुरु की तरह मानूंगा और ये मानूंगा आप मेरे गुड्डू गुड़िया के गुरु हो और आप दिल से, एकदम दिल से बोला, आप दिल से इन बच्चों को ऐसा पढ़ा दो सर कि 10 दिन में ये जाके मचा के आ जाए एग्जाम में। और मैं दिल से सिर्फ इतना चाहता हूं कि इनके नंबर बहुत अच्छा है इस एग्जाम में। आई रियली रिक्वेस्ट यू, सब हो जाएगा। आई ऑर्डर यू, आई कमांड यू, मैं सब कुछ कर रहा हूं सर, सब आपके हाथ में सर। सब हो जाएगा सर, सब हो जाएगा। ठीक है सर। आई टेक केयर ऑफ द चैनल, आई टेक केयर ऑफ यू गाइस। माहौल काफी सीरियस हो गया ना, पर माहौल दोस्तों सीरियस होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि तुम लोग क्लास 10th मैथ्स एग्जाम में जो तुम्हारा 10 मार्च को इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि 10 दिन का गैप है, पेपर टफ आएगा, पर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस वीडियो के एंड होने तक ना मैं तुम्हें कॉन्फिडेंस देकर जाऊंगा कि पेपर तुमको टफ नहीं लगेगा। पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए, पेपर तुझे टफ नहीं लगेगा। मेरे बबुआ शायद मुझे जानते हैं, पर मैं उन सारे क्लास 10 स्टूडेंट से बात कर रहा हूं जो शायद मुझे पहली बार देख रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं जानता अभी तुम कहां स्टैंड करते हो, मुझे नहीं पता तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम, एसएसटी एग्जाम, साइंस एग्जाम, बाकी सारे एग्जाम्स, हिंदी एग्जाम्स कैसे गया मैं नहीं जानता, पर मैं एक बात जानता हूं कि पास्ट में रहने से कुछ नहीं होता और तू भी ये बात जानता। आंखें बंद करके सोच, क्या तू कुछ कर सकता है अपने इंग्लिश के एग्जाम का, एसएसटी के एग्जाम का, साइंस के एग्जाम का, हिंदी के एग्जाम का? इस वक्त पर नहीं कर सकता है। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो अपने परसेंटेज अच्छे लाने के लिए, दैट इज मैथ्स एग्जाम पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, तुम्हें 10 मार्च को ना पेपर तक छोड़ कर आऊंगा और जब तुम एग्जाम हॉल में घुस रहे होगे ना, तुम जेन्युइनली बता रहा हूं, तुम बस ये सोचोगे कि बबुआ से पढ़ा है, डर तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, फुल कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूं कि बॉस मैं 20 पर था, बबुआ ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मेरे 60 आ सकते हैं। मैं 40 पर था, बबुआ ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं 70 पहुंच सकता हूं। मेरे ना 70 मार्क्स तो आ रहे थे, पर 80 में से 80 लाने थे। बबुआ ने इतना कॉन्फिडेंस दे दिया कि मैं फील कर रहा हूं कि मैं 80 में से 80 भी ला सकता हूं। ठीक है, ठीक है, आपको अब क्या करना है ये नेक्स्ट 10 दिन में आपको ये बताने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आपको मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। क्या है आपको मुझ पर भरोसा? क्या है आपको मुझ पर भरोसा? मैं एक और छोटी सी बात करता हूं। तुमने शायद देखा होगा क्लास 12 का ना बोर्ड का जो भी फिजिक्स का पेपर हो, मैं क्लास 12 फिजिक्स बोर्ड के पेपर की बात कर रहा हूं, काफी ज्यादा टफ आया, काफी ज्यादा टफ है। बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड थे, सोशल मीडिया हैंडल्स पर सब बच्चों ने बोला कि पेपर डिफिकल्ट आया, हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम जो हमारे टीचर्स थे वो तो हमसे कह रहे थे कि जो हमने पढ़ाया वही आएगा, पर पेपर में उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। ठीक है, दोस्तों पेपर अगर डिफिकल्ट आ गया, आपके पास सिर्फ एक मौका है, पेपर दोबारा तो नहीं होगा। पेपर की चेकिंग हो सकता है लीनियंटली कर ले, पर पेपर दोबारा तो नहीं होगा। पेपर एक बार ही आपको मौका मिलेगा अच्छा करने का। पेपर डिफिकल्ट है, इजी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हाँ एक बात जानता हूं, पेपर तुम्हें इजी लगे कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। लेकिन मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, मैं देख रहा हूं काफी सारे यूट्यूब चैनल्स पर क्लास 12 जब मैं क्लास 12 जैसा पेपर चल रहा था, काफी सारे टीचर्स बोल रहे थे कि जो हम पढ़ाएंगे वो आएगा, मेरी स्लाइड से उठकर कुछ अलग नहीं आएगा, सिर्फ ये देख के चले जाओ, 100 में से 100 तुम फिजिक्स पेपर में लेकर आओगे, 70 में 70 तुम फिजिक्स पेपर में लेकर आओगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और मुझे प्रॉब्लम है इस चीज से कि जब तक टीचर को अपने आप पे भरोसा नहीं है, वो कैमरे पे आके ये ना बोले कि मेरे साइड से क्वेश्चंस आते हैं। टीचर को ये समझना पड़ेगा बहुत सारा बच्चा, और मैं ये बात समझता हूं बहुत सारे बच्चों मुझ पे भी ट्रस्ट कर रहा है, वो मुझे देख रहा है कि बॉस ये जो बंदा है ना कैमरे के सामने, ये मुझे मेरी मंजिल तक लेकर जाएगा, ये जो कहता है ना मेरे से, ये मुझसे झूठ नहीं कहता। बच्चे को ना बहुत भरोसा होता है अपने टीचर पर, बहुत भरोसा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, तो एंड मोमेंट पे दोस्तों भटकना नहीं है। सब तुम्हें बोलेंगे कि ये पेपर आएगा, यहां से पेपर आएगा, ठीक है,
कहीं ना कहीं ठीक है बात, कहीं ना कहीं ठीक है बात, लेकिन होता नहीं है ना ऐसा। जब तक आप ऐसा कर ना पाओ बच्चों के लिए, जब तक आप पेपर लीक ना कर पाओ, मत बोलो। मेरा बस ये मानना है। पर मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि जो मैं तुम्हें 10 दिन में कराने वाला हूं, अगर इससे एक क्वेश्चन अलग उठकर आ गया ना, एक क्वेश्चन, तो तुम इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करना कि बबुआ थैंक यू सो मच, आपने हमारी हेल्प करी, पढ़ाया, पर क्वेश्चन नहीं फंसा आपके लेक्चर से। और मैं गारंटी दे सकता हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं, आप उल्टा आके कमेंट करोगे कि बबुआ थैंक यू सो मच। कोई भी सेट हो, कोई भी सेट, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, कितने भी सेट्स आए, जितने भी सेट्स थे, सारे क्वेश्चन आपके पीपीटी से, सारे क्वेश्चन आपके लेक्चर से थे। लेकिन उसके लिए आपको कोई 10 तारीख का वेट नहीं करना है, ये 10 दिन आपको मेहनत करना है। ठीक है, मैं ना, मेरे पास बहुत सारी बुक्स अभी रखी हुई है। मैं ऑफिस में बैठा था, मैं लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, मेरे पास ये 15 सैंपल पेपर, ठीक है, ये मेरे पास पीडब्ल्यू के एंड गेम की बुक, ये मेरे पास लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज, ये मेरे पास आरडी शर्मा, ये मेरे पास कुछ पन्ने हैं जो मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए बना रहा हूं, ठीक है, ये मेरे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की बुक, ये मेरे पास आरडी शर्मा की दूसरी वाली एमसीक्यू वाली बुक, ये मेरे पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस फंसते हैं डायरेक्ट, और ऐसी बहुत सारी बुक्स, उसको कितनी दिखा दूं। मैं सारी बुक्स को अच्छे से एनालाइज कर रहा हूं, लास्ट 10 साल 15 साल के पेपर्स देख रहा हूं, और उसके बाद आके मैं तुम्हें ये बात बोल रहा हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आएगा, इस बात की गारंटी है, नोट कर ले। ठीक है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखा, मैथ्स में अगर तू कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा तो 80 में से 80 नहीं ला पाएगा, इस बात की मैं अभी तुझे गारंटी दे सकता हूं। तू 30 में अटक जाएगा, 35 में अटक जाएगा, पर 80 में से 80 नहीं जा पाएगा। और मैं यहाँ पे उस बच्चे के लिए आया हूं जो टॉपर है, वो तो है, पर मैं उस बच्चे के लिए आया हूं जो शायद अभी मैथ से बहुत ज्यादा घबरा रहा है, डर रहा है, ये सोच रहा है कि भाई मेरा मैथ अच्छा नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, उसको बहुत घबराहट हो रही है 10 तारीख के पेपर से, उसको डर लग रहा है, वो ये सोच रहा है कि बॉस क्लास 10th मैथ्स मेरा बिगड़ गया, मैंने पढ़ाई तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करी थी, पर फिर मैं बीच में कहीं भटक गया और अब नहीं आता मुझे कुछ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरा रिविजन नहीं हो रखा है, कुछ चैप्टर्स मेरे छूट गए हैं, ट्रायंगल जैसा चैप्टर, सर्कल जैसा चैप्टर, ट्रिग्नोमेट्री जैसा चैप्टर मेरा छूट गया है, या छूटा नहीं तो करा पर समझ नहीं आया, मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, मैंने सब कंप्लीट कर लिया लेकिन मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मैं डर जाता हूं क्वेश्चन देखकर। मैं ये सारे बकवास के लिए आया हूं, तो मैं 20 पर हो ना 60 पर ले जाऊंगा, 40 पर हो 70 पर ले जाऊंगा, 50 पर हो 80 में से 80 दिलवाऊंगा, और टीचर को पटा लेना, वो 20 में से 18-19 मार्क्स दे ही देता है, अभी तक तो पढ़ा भी लिया होगा। तो इन शॉर्ट 10 दिन है, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई बुक नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, कोई एनसीईआरटी नहीं, मैं ये भी बोल रहा हूं, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, पर कोई एनसीईआरटी नहीं। मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं करना है, बस इस चैनल पर आना है, डेली 5 घंटा, शाम को मिलेंगे, टाइम मैं तुम्हें बता दूंगा उसी दिन, एंड हर दिन हम लोग 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर रहे होंगे। मतलब कल से, यानी कि 1 मार्च को मैं आपके पहले 2 चैप्टर्स अब कंप्लीट करवाऊंगा, 2 मार्च को फिर हम 2 और चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। अब ये हो सकता है रैंडम ऑर्डर हो चैप्टर्स का, क्योंकि मैं कुछ इस तरीके से चैप्टर बनाऊंगा। ये देख, मैंने ये सोच कर रखा है कि 5 घंटे तेरे दिन के लूंगा, 5 साढ़े 5, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, ये मेरा वादा है। कभी मैं अपना प्रॉमिस भूल रहा हूं तो मुझे याद रहना, पर मैं नहीं भूलूंगा, ठीक है। मैं सिर्फ डेली के आपके 5 घंटे मांग रहा हूं, और उसके बाद आपके पास समय ही समय है, आपको रिवीजन करना है, आप रिवीजन करो, आपको कोई और बुक करना है, कोई और बुक करो, लेकिन मैं आपको वादा कर सकता हूं, मैंने आपको 1 मार्च को शाम को पढ़ा दिया, बस इसको आप उसी सेशन को खत्म होने के बाद एक बार रिवाइज कर लो, गोथ्री कर लो, हर उसके साथ, हर चैप्टर के साथ मैं आपको एक पन्ना भी दूंगा, उस पन्ने को भी गोथ्रू कर लो, इतना काम कर लिया, इसके बाद ना एनसीईआरटी, ना पीवाईक्यू, ना कुछ बुक करने की जरूरत है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैंने बोल दिया मतलब बोल दिया, और इस बात की मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए आया हूं, एक बार अपन प्लान डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है, प्लान ऑफ एक्शन की बात करते हैं, ठीक है। जो मैंने बोला ना कि एनसीईआरटी वगैरह पीवाईक्यूज नहीं करने, वो मैंने किसी रीजन के कारण बोला फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि मैं सारी चीजें यहाँ पर कवर करवा लूं, मैं इतनी सारी बुक्स यहाँ पर तुम्हें कवर करवा दूंगा, सबका सब कवर करवा दूंगा। और अगर तुम्हें लग रहा है ना कि बहुत ये तो आरडी शर्मा थी, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे, ना, तुझे डिफिकल्ट नहीं लगेगा, मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, पहले दिन से पढ़ाऊंगा और एडवांस तक लेकर जाऊंगा, क्योंकि एडवांस तक जाना जरूरी है। मैं तुम्हें ना इस लेवल पे प्रिपेयर कर दूंगा, इस लेवल पर, बट पेपर ना यहां आएगा, यहां, ठीक है। अब प्लान डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनना। इसी चैनल पर कल शाम से मैं तुम्हें पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूं। हमारे पास टोटल मैथ्स में 14 चैप्टर्स हैं, आप लोग जानते हो। मैं आपके 7 दिन लूंगा। सबसे पहले
1 मार्च यानी कि कल मैं शाम को आपको इसी चैनल पर दिखाई दूंगा, 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट कर पाऊंगा। तो मोटा मोटा कहने का मतलब क्या कि बॉस 2 चैप्टर्स पर डे हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। अब 2 चैप्टर्स पर डे 4.5-5 घंटा मान के चलो, कहने का मतलब मैं तुम्हें सब कुछ कवर करवा दूंगा, सब कुछ कवर करवा दूंगा उन 2 चैप्टर्स का। ठीक है, मानो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हारा सेकंड दिन आया, मैं अगेन तुम्हें 2 चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर लेकर आया ट्रिग्नोमेट्री और उसके साथ मैंने सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रख दिया है ना, दोनों सेम जैसे चैप्टर थे, तो उन दोनों को मैं साथ में ले आऊंगा और सब कुछ बताकर चले जाऊंगा। और उस बच्चे को भी ये बात सुननी है जिसका ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है, जिसको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है। मैं हूं बेसिक से पढ़ाऊंगा, फिर से बेसिक से पढ़ाऊंगा। उड़ानियंस, वॉरियर्स, जिन्होंने मेरे से क्लास 10 में अभी तक पढ़ रखा है, मैं तुमसे भी बात कर रहा हूं। एंड गेम है, 10 दिन है, लग कर याद कर वो पहली क्लास जब मैंने तुझसे बोला था लास्ट तक तेरे साथ रहूंगा। अब तुझे भी मेरे साथ रहना पड़ेगा। 10 दिन की बात, रगड़ेंगे, घिसेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके सबसे पहले ये 7 दिन में डे 1, डे 2, डे 3 अप टिल डे 7 तक मैं आपको 7 दिन में आपके 14 चैप्टर्स कंप्लीट करवा दूंगा। समझ में आया? किस दिन में कौन सा चैप्टर लाऊंगा ये आपको मैं एक शॉर्ट के फॉर्म में बता दूंगा। खैर वो सब डिफरेंट बात है, बट तुम मोटा मोटा समझ गए। उसके बाद ये 2 दिन आपके रह जाएंगे। 2 दिन ना कहकर आप ये तीनों दिन कह लो। ठीक है, 10 तारीख को सुबह मॉर्निंग सेशन की वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं सब कुछ आपको यहां पर बता चुका हूं, पर अगर लगा मुझे तो फिर अपन इस पर बाद में बात कर लेंगे। सरप्राइज क्या होगा? सरप्राइज होगी कि 8 और 9 को क्या आने वाला है। ये आपके लिए सरप्राइज होगा, आपको पता चल जाएगा सही टाइम पर। फिलहाल हमें फोकस करना है 7 दिन 14 चैप्टर्स मैथ्स विद ऋतिक सर, ऋतिक भैया, बबुआ, जो तुम मुझे मन से बोलो, दिल से बोलो। नहीं जानते हो तो सेशन अटेंड करने के बाद बोलो। ठीक है, और जो बच्चे नहीं जानते, शायद उनको विश्वास नहीं हो रहा, पहली बार मैं समझता हूं तुम्हारी फीलिंग, यार कैसे विश्वास कर ले यार, ये 10 दिन बोल रहा है कि मैथ्स में मुझे अच्छे मार्क्स, कैसे विश्वास कर लूं मैं? मेरे तो मैथ्स में मार्क्स ही नहीं आते, मुझे तो डर लगता है, समझ ही नहीं आता कुछ, कैसे विश्वास करूं किसी पर भी? 1 तारीख को कल मुझे मिलो, एक सेशन देखो, नहीं समझ में आ रहा, अरे 1 घंटे देखो बस, अरे 15 मिनट देख बस। नहीं आसान लगे चीजें, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी अगर आसान नहीं लगे ना तो मत आना दूसरे सेशन में, मत आना दूसरे सेशन में, कहीं और चले जाना। लेकिन बस एक बात बोलूंगा बबुआस, मुझे तुम्हारे अच्छे मार्क्स लाने से फर्क पड़ता है। ठीक है, तुम मेहनत करोगे मेरे साथ, तुम्हें अच्छे मार्क्स भी लाने। यही बोलूंगा, लास्ट मोमेंट भटकना मत। अगर तूने मुझ पर भरोसा रखा है, मैं तेरा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तेरा बबुआ तेरे साथ है, सब कुछ संभाल लेगा, कुछ नहीं करना, मेरे साथ बैठ के बस 5 घंटे लेक्चर देखना है। इंपॉर्टेंट बात, हर चैप्टर के साथ मैं तुम्हें एक पन्ना दूंगा, एक पन्ना, क्या एक पन्ना दूंगा। उस पन्ने में उस चैप्टर की सारी बातें लिखी होंगी। उस पन्ने को बस एक बार गो थ्रू कर लेना। अरे गो थ्रू क्या, तू 5 घंटे का लेक्चर देख लेगा ना, तो पन्ना तो खुद छाप सकता है, ऐसा बना दूंगा। ठीक है, ये 7 दिन के बाद तुम कोई भी बुक उठा लेना, उठाने की जरूरत है ही नहीं वैसे तो, बट कोई बुक उठाओगे, अपने दोस्त का कोई कहीं कोई सेशन चल रहा होगा, उसका सेशन का कोई क्वेश्चन करोगे, तुम्हें बनेगा। अरे तुम अपने दोस्त को पढ़ा दोगे यार, सब कर दूंगा, इस लेवल पे पढ़ा दूंगा। विश्वास रखना, भरोसा रखना बबुआस, विश्वास रखना। क्लास 10 के वो स्टूडेंट जो शायद मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। कल मिलते हैं शाम को इसी चैनल पर, स्टार्ट करते हैं, जंग है, लड़ेंगे। 9 दिन की मेहनत, और ये 9 दिन तुम्हें भी याद रहेंगे, मुझे भी याद रहेंगे। दिस 9 days, these next 10 days, और लेट्स से हम दोनों के लिए बहुत खूबसूरत होने वाले। और हाँ, लग रहा होगा भी सीरियस माहौल है, पर क्लास में ना इस तरीके से पढ़ाता हूं कि हमें लगता ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें लगता है कि भाई मस्ती चल रही है, और मस्ती के साथ साथ ना क्वेश्चंस भी बन रहे हैं। एनीवे, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, अब बस एक चीज कर लो, क्या? अपने आप से वादा कर दो कि 9 दिन लगा रहूंगा बबुआ के साथ, 9 दिन लगा रहूंगा बबुआ के साथ। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भर दो कि मैं प्रीत प्रताप, या मैं गीत प्रजापति, या मैं श्रुति शर्मा, या मैं आरुषि समथिंग समथिंग। ठीक है, मैं क्लास 10th मैथ्स एग्जाम में 10 मार्च को फोड़ कर आऊंगी या आऊंगा। ऑल द बेस्ट, कल मिलते हैं।